करेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज कोटा और बूंदी के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा 11:30 पर मुख्यमंत्री निवास पर राज्य के नागरिक विमानन से जुड़े विषयों पर बैठक लेंगे। इसके बाद दोपहर 12:50 पर जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा दोपहर 1:35 पर बूंदी जिले के तालेड़ा स्थित कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के हेलीपैड पर पहुंचेंगे और 1:40 पर कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। तो वहीं 1:45 पर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और वे परवान अकावद पेयजल परियोजना, नोनेरा वृहद पेयजल परियोजना और प्रस्तावित कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 1:45 से 3:25 तक आयोजित होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा 3:25 से 3:40 तक बूंदी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद 3:40 पर कार्यक्रम स्थल से रवाना होकर 3:45 पर हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उसके बाद वहां से 3:50 से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और शाम को 4:35 पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज कोटा बूंदी दौरा रहने वाला है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के भूमि पूजन में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा कई परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन करेंगे, सौगात देंगे। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के भूमि पूजन में भी मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा यहां पर शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा कोटा बूंदी दौरे पर रहने वाले हैं। परवन अकाबद नोनेरा वृहद पेयजल परियोजनाओं की सौगात आज मिलेगी। इसी के साथ कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के भूमि पूजन भी यहां पर होगा और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत उन्होंने मालवीय नगर स्थित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर से की, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और कर्मचारियों से अस्पताल में इलाज की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद मुख्य सचिव बीलवा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और वहां मरीजों को उपलब्ध सेवाओं, दवा आपूर्ति और स्टाफ की स्थिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण का अगला पड़ाव चाकसू के आज आजमनगर उप स्वास्थ्य केंद्र रहा, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। अंत में उन्होंने चाकसू उप जिला अस्पताल का दौरा किया, जहां अस्पताल के प्रशासन और डॉक्टरों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की जाएगी। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़, MUI NHM डॉक्टर अमित यादव, निदेशक जन स्वास्थ्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मुख्य सचिव को स्वास्थ्य केंद्रों में जारी सुधार कार्य और चुनौतियों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करता है कि सभी मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिले और अस्पतालों में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत रहे। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को मरीजों की शिकायतों का शीघ्र निवारण करने और सेवाओं में सुधार लाने के निर्देश यहाँ पर दिए। तो जयपुर से खबर है, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज औचक निरीक्षण किया है। झुंझुनू जिले के गुड़ागोड़जी क्षेत्र के बामलास गांव के रोहिन जाखड़ ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 39वीं रैंक हासिल कर जिले और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, बामलास गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और रोहिन को बधाई देने वालों का तांता लग गया। 26 वर्षीय रोहिन जाखड़ ने यह बड़ी सफलता अपने 5वें प्रयास में हासिल की है। रोहिन के पिता एडवोकेट जयपाल जाखड़ गांव के सरपंच हैं, जबकि उनकी माता प्रमोद देवी गृहिणी है। रोहिन ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय परिवार और दोस्तों के सहयोग के साथ अपनी लगातार मेहनत और दृढ़ संकल्प को दिया है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां रोहिन जाखड़ को बड़ी सफलता हासिल मिली है। रोहिन जाखड़ ने यूपीएससी में 39वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो जिले का मान यहां पर बढ़ाया गया है। रोहिन जाखड़ को बड़ी सफलता यूपीएससी में मिली है।
में मेरी ऑल इंडिया रैंक 39 है और ये मेरा 5th अटेम्प्ट था यूपीएससी में। इससे पहले 2023 में मैंने इंटरव्यू दिया था, जो कि मेरा 3rd अटेम्प्ट था। और इस समय एक खुशी का माहौल है परिवार में, तो वो फीलिंग ही सिंक इन नहीं हो पा रही है करंटली। तो और जैसे कि बड़ी खुशी का दिन है, तो साथ ही साथ इस बात का भी एहसास है कि काफ़ी जिम्मेदारियां आने वाली हैं आने वाले समय में। तो उसके प्रति भी बड़ों से मार्गदर्शन लेते हुए अपने इष्टों को याद करके मैं कोशिश करूंगा कि जो भी काम मुझे मिलता है मैं उसको बड़ी शिद्दत से, जैसे मैंने तैयारी करी है उसी शिद्दत के साथ मैं आगे तैयारी। दुर्ग जिले के समोदा गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के खेत में कथित रूप से अफीम की खेती किए जाने का खुलासा हुआ है। गांव के सरपंच की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और खेत में लगी संदिग्ध फसल की जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार गांव में काफी समय से खेत में लगी फसल को लेकर लोगों को संदेह था। जब इसकी जानकारी सरपंच को मिली तो उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत दी। शिकायत मिलते ही पुलिस टीम समोदा गांव पहुंची और खेत का निरीक्षण किया गया। प्रारंभिक जांच में अफीम की खेती होने की बात सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने फसल को नष्ट करने और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। तो बीजेपी नेता के खेत में अफीम की खेती, सरपंच की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो खेत में लगी संदिग्ध फसल की जांच अब शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि खेत में लगी फसल को लेकर लोगों को संदेह था, फिर इसकी जानकारी सरपंच को दी गई। सरपंच को जैसे ही इसकी सूचना मिली, सरपंच ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी और सरपंच की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और खेत में लगी संदिग्ध फसल की जांच शुरू कर दी गई है। 2 दिन पहले ही पता चली थी और इस पे पता भी नहीं चलती। कारण ये था कि अभी होली था, हुड़दंगी बच्चे कहीं चना चुराना या कुछ करना इसके लिए घुस जाते हैं और यही हुड़दंगी बच्चों के ही माध्यम से वीडियो मेरे सामने आया एक बना हुआ। उनको मैं सर्च करके देखा कि ये है क्या चीज़, तब मोबाइल में पता चला ये अफ़ीम है। तो मैंने अवगत कराया अपने थाना प्रभारी को, कल ही अवगत करा दिया था रात में, और एक स्टाफ को भी जो मेरे पास वीडियो आया था उनको भेज दिया था कि इनको कंफर्म करिए सर, और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे 2 दिन पहले ही पता चली थी और इस पे टोंक शहर में शुक्रवार देर शाम एक दुकान पर बैठने के दौरान शुरू हुई मामूली कहासुनी अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव होने लगा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार समाज विशेष के कुछ लोग हाथों में धारदार हथियार लेकर पहुंचे और हमला कर दिया, जिसके बाद महिलाओं और पुरुषों ने डर के कारण अपने अपने घरों में शरण ले ली। इस दौरान घरों और सड़कों पर जमकर ईंट पत्थर फेंके गए, जिससे सड़क पर पत्थरों का ढेर लग गया है। सूचना मिलते ही पुरानी टोंक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को काबू किया गया। बाद में सीओ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उपखंड अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। तो टोंक से खबर है, जहां मामूली कहासुनी अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। ये लोग उधम मचा रहे थे हमारे घर के यहाँ। हमने समझाने के लिए गए, हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी, तो इन्होंने हमारे आदमी उनकी गिरबानें पकड़ी, फिर पत्थर मारना स्टार्ट करा। हमारे बच्चों तक को भी इन्होंने देने स्टार्ट करे, लोडे पत्थर उनकी दी इन्होंने। कौन लोग थे? ये मोमडन लोग थे, मुसलमान थे। किस बात को लेकर फेंके पत्थर? ये रोज और अब सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां पिंडवाड़ा में लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार एम्बुलेंस चालक गुमान सिंह से 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। फुटेज में तीनों बदमाश वारदात करते हुए साफ यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बदमाश मोबाइल और हेलमेट लेकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित गुमान सिंह बिरवाड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां एम्बुलेंस चालक के साथ बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घटना का जो सीसीटीवी है वो भी सामने आ गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी की मदद से लगातार बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो
पिंडवाड़ा में लूट की वारदात हुई है। एम्बुलेंस चालक के साथ बदमाशों ने लूट की वारदात की है। दौसा जिले के महुआ क्षेत्र के बालाहेड़ी इलाके में नेशनल हाईवे 21 पर उस समय बड़ा हादसा टल गया जब पेट्रोल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार पाडली गांव के पास टैंकर चालक सामने से आ रहे एक जुगाड़ वाहन और सड़क पर मौजूद एक महिला को बचाने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान अचानक ब्रेक लगाने और वाहन को मोड़ने के कारण टैंकर असंतुलित हो गया और पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही बालाहेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया गया। पेट्रोल से भरे टैंकर के पलटने को देखते हुए किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और हाईवे पर यातायात को डाइवर्ट भी किया गया। तो दौसा से खबर है जहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। नेशनल हाईवे 21 पर पेट्रोल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे से यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने यहां पर यातायात को डाइवर्ट किया। और अब खबर पंजाब हरियाणा से है जहां बड़ी खबर सामने आ रही है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है। हालांकि अदालत ने 3 अन्य दोषियों की सजा बरकरार रखी है। साल 2002 में पूरा सच अखबार के संपादक रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जनवरी 2019 में निचली अदालत ने डेरा प्रमुख समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और अब हाईकोर्ट ने फैसला बदलते हुए राम रहीम को बरी कर दिया है। बड़ी राहत यहां पर राम रहीम को मिली है। तो जनवरी 2019 में निचली अदालत ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और अब हाईकोर्ट ने फैसला बदलते हुए राम रहीम को बड़ी राहत दे दी है। राम रहीम को बरी कर दिया गया है। तो पंजाब हरियाणा से ये बड़ी जानकारी, राम रहीम को बड़ी राहत मिली है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है। झुंझुनू जिले में सड़क हादसे के दौरान थार गाड़ी के एयरबैग नहीं खुलने से नाराज लोगों ने रीको क्षेत्र स्थित शोरूम के बाहर हंगामा कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए गाड़ी का रिफंड देने की मांग उठाई। मिली जानकारी के अनुसार केरू गांव निवासी नेमीचंद मिठारवाल ने हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा की थार गाड़ी खरीदी थी। 28 फरवरी को जयपुर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हादसा काफी गंभीर था, लेकिन इसके बावजूद गाड़ी के एयरबैग यहां पर नहीं खुले, जिससे वाहन में सवार लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। नेमीचंद मिठारवाल का कहना है कि लाखों रुपए खर्च कर गाड़ी खरीदने के बावजूद यदि सुरक्षा फीचर ही काम नहीं करे तो यह ग्राहकों के साथ जान के साथ यहां पर खिलवाड़ है। उनका आरोप है कि जब वे शिकायत लेकर शोरूम पहुंचे तो वहां के कर्मचारियों ने गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया और कहा कि गाड़ी कंपनी देती है, एयरबैग खुलना या नहीं खुलना शोरूम की जिम्मेदारी यहां पर नहीं है। तो थार के एयरबैग नहीं खुलने पर शोरूम के बाहर धरना, नाराज लोगों ने गाड़ी के रिफंड की मांग उठाई है। हादसे के दौरान यहां पर थार के एयरबैग नहीं खुले, जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश देखा गया और शोरूम के बाहर जाकर प्रदर्शन किया और नाराज लोगों ने गाड़ी के रिफंड की मांग भी यहां पर उठाई। मेरी थार गाड़ी थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है RJ18CG801 जो कि जयपुर बांकरोटा कमला नेहरू नगर पुलिया के नीचे किसी बस से एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के दौरान एक्सीडेंट इतना तेज था कि बहुत ज्यादा था, लेकिन उसमें इसके एयरबैग नहीं खुल पाई गाड़ी के, और एयरबैग नहीं खुल पाए तो मेरा इस गाड़ी से बिल्कुल विश्वास हट गया है कि ये गाड़ी दोबारा मैं नहीं इस गाड़ी को स्वीकार नहीं करूँगा। आज इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी आपको ये आपकी जो मैंने जो डिमांड की है गाड़ी में नहीं रखूंगा तो मेरी कंपनी को गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने पे जो है ये कहना चाह रहे हैं कि भाई गाड़ी का एयरबैग नहीं खुला है। तो अब वो क्यों नहीं खुला है, वो एक टेक्निकल मामला है।
है ना, उस पे एयरबैग्स के अपने कुछ सारी कुछ पैरामीटर्स, कुछ प्रोसीजर, कुछ कंपनी की टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसके अनुसार। तो उसी के लिए हम बोल रहे हैं आपको कि भैया आप गाड़ी जो है वर्कशॉप में दीजिए, हमें चेक करने दीजिए कि क्या वो मतलब एयरबैग खुलने की स्थिति थी या नहीं थी, वो कंपनी के इंजीनियर बता पाएंगे, है ना। हम लोग सेल्स में हैं तो हम लोग तो आपका जो भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, उसको बना के आगे जो हमारे टेक्निकल टीम है उसको भेज सकते हैं। वो हमें आगे का मार्गदर्शन देंगे कि भाई आगे क्या वजह रही है या क्या कारण रहा है, ये ओपन होता या नहीं होता, या ऐसी पोजीशन बनी कि नहीं बनी, वो सारी चीजें वो लोग। गाड़ी का एक्सीडेंट घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज से बढ़ोतरी कर दी गई है। देश भर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की वृद्धि हुई है। इसी तरह 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी इसी तारीख से 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत है वो 853 रुपए से बढ़ाकर 913 रुपए यहाँ पर कर दी गई है। मुंबई में घरेलू सिलेंडर की नई दर अब 912.50 रुपए है, जो पहले 852.50 रुपए थी, जबकि चेन्नई में यह 868.50 रुपए से बढ़कर 928.50 रुपए हो गई है। यह संशोधित दरें आज से ही प्रभावित हो गई है।